मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम नाम कलिय भीमत दाता हित परलोक लोक विद्यमान। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 सीता राम जय जय सीता राम जय सीता राम जय जय सीता राम। नहीं कभी करम भगति विवेक राम नाम अवलंबन हेतु। जय श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंत्र जाप सबसे बड़ा साधन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें 5वें नंबर पर बिल्कुल बीच में ये जो गार्डर है बिल्कुल बीच में लगाई जाती है पट्टियों के। तो 9 प्रकार की साधना में सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है भगवान तक पहुंचने का वो है राम नाम। अब राम नाम जो व्यक्ति श्वास उश्वास विधि से एकांत में बैठकर स्मरण करता है उसके हृदय में शीघ्र प्रकाश होता है। देखो एक तो हम ज्यादातर लोग ये कह सकते हैं कि महाराज इतने वर्ष हो गए राम राम करते करते, अभी तक तो भगवान की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, कोई ईश्वर का संदेशा नहीं मिला। बीमारी कहाँ है? बात यह है कि हम लोग ईश्वर के लिए नहीं बजते हैं। बजते हैं या तो दुखों के निवारण के लिए, महाराज संसार में सुख शांति मिले, शरीर स्वस्थ रहे, धन मिल जाए, बाल गोपाल किसी को नहीं मिला हो तो वो मिल जाए। तो इस निमित्त से सकाम भाव से जो ईश्वर को याद करता है, दाता गुलाबदास जी महाराज की वाणी में लिखा है कि कामना को ध्यान में रख करके भगवान को भजना भी बुरा तो नहीं है, पर ईश्वर का महत्व नहीं है, जगत के पदार्थों का महत्व होने से भगवान वो वस्तु देख करके आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान से केवल एक ही चीज मांगे, हे प्रभु आपकी भक्ति दो। बड़े बड़े महान संतों के सामने सुना है हमने कि नरसिंह जी महाराज ने ये जाना कि भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। पाना तो था, दर्शन तो करना था भगवान नारायण का, लेकिन नारायण बड़े मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। कई जन्मों तक साधन करते करते भी भगवान इतने आसानी से दर्शन नहीं देते। शिव जी महाराज बड़े दयालु, इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में तो कोई द्वार भी नहीं होता। एक चोर
भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा, मूर्ति पर पांव रख करके ऊपर जो छत्र था चुरा करके जैसे नीचे उतरा, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। ऊपर से छत्र चुराया, शिव जी की मूर्ति पर हाथ नहीं पहुंचा तो शिव जी की मूर्ति पर चोर को क्या पता, वो तो पैरों की जूती भी नहीं खोली, शिव जी के कंधे पर पांव रखा, ऊपर छत्र चुराया, नीचे उतरा तो प्रभु आशुतोष प्रसन्न हो गए। ये एक दृष्टांत है, शिव जी इतने दयालु है। कोई आक के पत्ते भी भगवान को अर्पण कर दे, कोई बिल्व पत्र सोमवार को जाकर के शंकर भगवान को अर्पण कर दे, महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ शमशान में रहते हैं, भूतों प्रेतों के बीच में, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। अरे देवताओं को तो सब अपनाते, भूतों को कौन अपनाएगा? महादेव जी बोले आ जाओ मेरे पास, यहाँ बहुत जगह है। दुनिया में जो काम का नहीं होता है वो लोग चाहे तो रामद्वारा में जा सकता है या वृद्धाश्रम में जा सकता है। भगवान शिव जी ने भी अपने यहाँ भूत प्रेत आलय बना रखा है, भूतालय, जिसको कोई नहीं रखता, जिससे दुनिया घबराती है वो शिव जी के पास में चले जाते हैं। और शिव जी का एक ही मंत्र है, राम नाम, सदैव नाम जपते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन का नाम काल भय ब्रह्म समान। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शंकर भगवान की जय। भगवान के नाम के प्रभाव से शिव जी ने विष के प्रभाव को भी समाप्त किया। शिव जी के परिवार में महादेव तो नाम जपते ही जपते हैं, पार्वती को राम नाम की महिमा का ज्ञान नहीं था। वो सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। सहस्त्र नाम का पाठ भी भगवान का ही है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। नित्य पाठ करने में उनको 3 घड़ी का समय लगता। एक समय पार्वती को साथ लेकर के भगवान भोग लगाना चाहते थे, तो देवी पार्वती बोली महाराज अभी तो समय है मुझे पाठ करने में। भगवान शंकर जी बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान का एक बार जो राम नाम है उसका उच्चारण कर लो, सहस्त्र नाम के बराबर पाठ हो जाएगा। बोलो राम नाम महाराज। प्रेम से एक बार भी राम नाम बोल दिया, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत से उदाहरण है ऐसे। एक बार नारद ऋषि कृष्ण भगवान की द्वारिका में घूमते घामते पहुंच गए। नारद जी का तो काम यही था, जहां जहां भगवान का अवतार हो, जहां बड़े बड़े संत महात्मा को सत्संग हो, आयोजन हो, वहां चले जाते, वीणा बजाते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भज भज नारायण नारायण नारायण
क्षणों में निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए नारद ऋषि द्वारिका पहुंचे। सोचने लगे, एक पत्नी वाले आदमी को भी बड़ा मुश्किल होता है, भगवान ने 16,108 रानियां, उनके साथ कैसे व्यवस्था होती होगी। अरे परमात्मा तो परमात्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है, वो त्रिलोकी में अनंत अनंत जीवों को, करोड़ों जीवों को व्यवस्था देते हैं। वो भगवान 16,108 रानियों के लिए व्यवस्था करना क्या बड़ी बात है। पर स्वाभाविक है, जीव के मन में ये प्रश्न होता है। नारद जी गए द्वारिका, देखा कि देखते हैं भगवान के घर में कौन कौन सी रानियां आपस में झगड़ती होगी, भगवान का किन के साथ साथ क्या कैसा कैसा व्यवहार है। नारद जी पधारे द्वारिका में, सबसे पहले रुक्मिणी के महल में पधारे। भगवान श्याम सुंदर ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। कहिए देव ऋषि कहाँ से पधारना हुआ। बोले महाराज वैकुंठ से आ रहा हूँ। वैकुंठ तो सुना सुना है आजकल, आप तो यहाँ द्वारिका में विराजते हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर भगवान अपने विशेष प्रयोजन के लिए पृथ्वी पर धराधाम पर उन्होंने अवतार लिया था, इसलिए द्वारिका नगरी में भगवान का विशेष प्रभाव। अब नारद जी महाराज रुक्मिणी के महल में देखा कि श्याम सुंदर रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे हैं। बड़ी पटरानी के साथ राजकीय व्यवस्था की चर्चा हो रही थी। नारद जी का स्वागत किया गया, भोजन करवाया, ऋषि का बड़ा आदर हुआ। अब देखा कि यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन बाकी वाले महलों में क्या होगा। नारद जी घूमते घूमते एक के बाद 2, 3, 4 करते करते कई दिन लगे। उनको भगवान की सारी पटरानियों का यहाँ सबने स्वागत किया, सबके साथ भगवान श्याम सुंदर मौजूद। कहीं भगवान बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं भगवान नौकरों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं भगवान दान कर रहे हैं, कहीं तो श्याम सुंदर स्वयं ध्यान कर रहे हैं। प्रभु की अलग अलग स्थिति। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, परमात्मा की कैसी लीला है। घूमते घूमते नारद जी भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी के यहाँ पहुंचे। अब भगवान के बेटे पोते भी हैं, पड़पोते भी हो गए। अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का जन्म हुआ, वहां बड़ा उत्सव मनाया गया। रुक्मिणी माँ को नारद जी महाराज ने बधाई दी। माता जी बधाई हो, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ। तो रुक्मिणी देवी कहने लगी, नारद जी आपने ऐसी खुशखबरी दी है, इसके बदले में आप जो चाहो मांग लो। आज आप जो मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूं। नारद जी को लगा ये मौका अच्छा है, क्योंकि देने वाली स्वयं लक्ष्मी जी है। तो नारद जी ने सोचा, देखो हर व्यक्ति के मन में कुछ कामनाएं होती है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्माओं को भी एक तो कामना होती है कि भगवान का दर्शन कब होगा। भले ही उन्होंने संसार की त्याग कर दिया हो, पर कुछ कामनाएं शेष रह जाती है, सूक्ष्म कामनाएं। नारद जी को लगा बुढ़ापा में कोई चेला नहीं है, सेवा कौन करेगा। ये सबको मन में आता है। ये साधु संत होते हैं ना, लोग बहुत भोजन करवाते हैं, बड़ा प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन बुढ़ापा साधुओं का भी खराब हो जाता है। कोई सेवा करने वाला चेला बचता नहीं है। कोई भाग्यशाली हो बहुत अलग है। संत हमने देखा ऋषिकेश में एक महात्मा बीमार अवस्था में पड़े हैं, शरीर में बुखार है, वस्त्रों में मलमूत्र हो गया, कोई सेवा करने वाला नहीं है। फिर गीता भवन से कोई संत गए, संतों को स्नान करवाया, दवाई दी। और उधर एक शिवानंद आश्रम है, वो शिवानंद जी महाराज भी बड़ी सेवा करते थे। संतों की दुर्दशा देख करके शिवानंद जी महाराज ने हॉस्पिटल बनाया। तो ये महापुरुषों की करुणा है। बुढ़ापे में तो साधु का और जो होते ना सांड वगैरह, ये अनाथ जो आवारा पशु, इनका बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। नारद जी ने सोचा कोई चेला नहीं है, और भगवान जैसा चेला मिल जाए तो फिर क्या कहना। क्योंकि आजकल दुनिया में बड़ी उम्मीद करके चेला बनाते हैं। चेला सोचता है गुरु जी कब मरे, कब छाती में तुम बाहर हटे, कद गुरु जी राम दोरा हाथ आवे। गुरु जी कने राम दोरो नहीं हुए तो पुराना चेला तो आज सोचता है कि गुरु जी धाम पधार जात, कम से कम कमंडल तो हाथ आवे, पानी तो हो रुपया।
अब एक कमंडल के लिए गुरु से ज्यादा कमंडल का महत्व दिल में, तो ये अज्ञानता की सीमा है। पर करे क्या, जीव तो जीव है, वो अपने ढंग से सोचता है। जिसका जैसा दिमाग होगा वो वैसा ही सोचेगा। जो उत्तम शिष्य होता है वो तो सोचता है हमारे गुरु जी जब तक रहेंगे तब तक इनसे ज्ञान भक्ति मिलते रहेगा। अरे माइट गुरु मिले कटे है। दुनिया में भाग्यशाली है वे लोग जिनके माता पिता लंबे समय तक जीवित हैं, जिनके गुरु लंबे समय तक धरती पर सशरीर विराजमान है। वो चेले भी भाग्यशाली है, क्योंकि गुरु हर पल रक्षा करता है। वास्तव में उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोहु नाही। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान और संत और गुरु माता पिता के समान दुनिया में भला सोचने वाला कोई नहीं। दुर्भाग्य उन लोगों का जो इन गुरुजनों को भार मानते। अरे इनकी तो ऊर्जा, इनका तो आशीर्वाद, इनका दर्शन ही कल्याण करने वाला। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि अगर आपकी माँ जिंदा है, आपके पिताजी जिंदा है, उनको एक बार सुबह उठ करके नमस्कार कर लो, गंगा जी में स्नान करने जितना पुण्य होगा। कितनी दूर है गंगा जी? माँ बाप को नमस्कार कर लो, गंगा जी में स्नान करने से ज्यादा पुण्य होगा। लेकिन कलयुग के बेटे, उनको तो हम कहें भाई प्रणाम मत करो, अरे तुम इनको धक्का मत दो, कम से कम इनका गला मत दबाओ, यही प्रणाम ही है। हमारे संत बड़े दयालु है। इनका कोई बर्तन मांजने के लिए कोई माता बहन उनकी थाली लेती है, कटोरा, तो बोले भाई पति को 3 बार प्रणाम करने का नियम लो तो ये दो। त्रिलोक जी महाराज, तो बाप जी का कहना सही है। मैं कई बार मन में बोलता हूँ, बाप जी इनको बोलो प्रणाम करो तो करो, नहीं करो तो तुम्हारा प्रणाम खुद अपने हाथ ही कर लो खुद को, लेकिन कम से कम पति का कहना मान लो, यही प्रणाम है। प्रणाम करने का मतलब आज्ञा पालन करना, उनके अनुकूल रहना। तो कदी कदी बाप जी ने, मैं आप भी कहूँ बाप जी खाली बेचारी देवियां नहीं, देवियां कहो, कदी देवता नहीं भी तो कहो, ये देवता भी बड़ा बदमाश है। आने भी कहो तारी देवियां ने प्रणाम तो नहीं करो तो मत करो, प्रणाम तो क्या कर, अहंकार है, मैं पुरुष हूँ, पर प्रणाम मत करो, कम से कम हमारा दिल तो मत दुखाओ। कदी कदी यारी शुद्ध भावना वह तो पूरी करो। सत्संग में जाओ, नहीं चाहे आड़ी दे दे, नहीं जानो मोढ़ा के, अरे तो मोढ़ा किया कोई खावे है कहीं? अटे संत महात्मा रे चरणा में कोई 2 बात ज्ञान रही। मैं तो आप रे परिवार ने जोड़ाने वाली बात है, तो कहे वाला साधु संता रे कन आवे जी का परिवार बिल्कुल सुरक्षित और घर में राम राज्य रहे। जगह लोग सत्संगी नहीं है, हमारे घर में कड़े गड़े। हाँ, कई कई लोग ऐसा भी मिल जाए जगह संगत भी करे और घर में लड़ाई भी और दोनों करे, वो अलग चीज है। क्योंकि वे मोट भी जो है आप शामरा किलो भर बाकड़ा, तो कोई कोई तो भी मैं कोड रह ही जावे, तो वो मेरा भाग है, मेरा दुर्भाग्य कह दो। ज्यादातर लोग सत्संग करे जी का घर में शांति रखे। संत लोग आपने कभी ऊंधी शिक्षा नहीं दे। संत महात्मा का नावे कई लोग बाया बाप जी मारे हासू जी है जो लड़े खड़ा, और संत के भाई दवाई दे दूं, राकड़ी कर दूं और कहीं करो। हमारे प्रकाश जी मेरा राकड़ी घनी करे, कोई में भूतनी लागोड़ी है तो तैयार कर दे, और कोई महीने वो खुदरी वो अहंकार वाली भूतनी है तो ही तैयार कर दे। ज्यादातर भूतनियां नहीं है, 1000 में कोई एक केस तो भूतनी है, बाकी तो वो मंदरो एक दबाव है नहीं, घरों आपसी कले यू मनोरोग हो जाए। वो मनोरोग में वाने कदी कदी महीनों आवे बब की भूति आवे, तो वो खुद वो जो क्रोध महीने इकट्ठो योड़ो या एक दबाव महसूस करे मन में, बिना मन में अशांति हो जाए। मनोरोग, वो मनोरोग भूतने रूप धारण कर ले। भाई जी एक के बाप जी मारे हासु गाँव में बहुत ही खटपट है, तो संत महात्मा दयालु हा कि भाई थारे एक राकड़ी कर दूं, ताबीज कर दूं और तो कहीं करूं। या तो थे दोनों जने मान जाओ कि भाई सासुर वास्ते बहू बेटी है और बहू रे वास्ते सासू माँ है, लेकिन इतनी समझ में नहीं आवे। यूं करो मैं एक कान दवाई दूं, तो जद भी तारे खटपट हुए लड़ाई है, इन्हें मुंडा में ले लीजिए, दोनों दांतर में इन्हें हेठी मत पड़न दीजिए। हाँ बाप जी, लोग दवाई में पुड़ी में ताबीज में विश्वास बहुत करे,
और ताबीज में कई चीज है। संतो राम रक्षा बांधे भी में तो बहुत ही शुभ शब्द है, लेकिन ज्यादातर लोग अंधविश्वासी बाप जी मातो वट गया बाया सारे ताबीज बाया सा कहीं जाने कि नहीं जाने, राम जाने, महीने भूसो भर दियो तो ही वो मन माते तो असर हो गया, हाँ हमारा ठीक कर दिया। कई लोग मुसलमाना कने जावे, बच्चों मुसलमाना कने जावणो, और कई लोग भोपा बड़ा कन काल एक भाई आयो घोटण रो बाप जी में तो भोपा बड़ा कने गया 30 लाख रुपया गमाए ध्यान घर में खटपट बारी हुई। तो बेईमान 30 लाख रुपया गमान हमें अकल आई है, पहले आओ तो साधु संत लाख रुपया गायर लगाता, इतनी थारे सदबुद्धि आ जाती। पर हाल ही भेगो है कोई बात नहीं, अबे मत गमाई जाए। खटपट रो एक ही इलाज है, मन रो अहंकार कम करो। अहंकार जीव ने डूबावे, मैं और मेरा। अरे जो मेरा है वो तो एक परमात्मा है, बाकी संसारे पदार्थों मारो मारो कर परा और जीव आपस में खटपट करे, बड़ो दुर्भाग्य। मन ने समझाओ तो समझ जावे, और मन ने नहीं समझावा वह हगीज वा दुराग्रही तो कर लियो तो वह खटपट मिटे को। तो संत महात्मा वार एक ताबीज कर दियो। अब जीव घर में बर्तन बाजना शुरू हुए, सासू और बहू दोनों ने कियो भाई ताबीज मुंडा में दांता बीच मेल लेनो और हेठो नहीं पड़ देनो। अब हेठो पड़ दे जना तो बोल चाल शुरू हो जा, तो दांता बीच ले ली वाह जो भी लिखेड़ो मैंने। अब घड़ी भरियो मुंडा में राखे, गुस्सो थोड़ी देर वास्ते आवे। कोई भी मनोविकार हमेशा के वास्ते नहीं आवे। समुद्र में लहर उठे वह हमेशा नहीं रहे, थोड़ी देर अगर आप मेरे सामने झुक जाओ तो लहर ऊपर आकर निकल जाएगी, और अगर लहर लड़ाई करोला तो लहर में तो बहुत ताकत है, हाथी नहीं गुड़ाई दे। डूब रहा भव सिंधु में लोभ मोहों की धार, दरिया गुरु तेरू मिला कर दिया पहले पार। लोभ मोह काम ईर्ष्या लहरा आवे मन में, अंतःकरण क्षण भर के लिए आवे, थोड़ी देर के लिए शास्त्र कहे इन लहर ने आप देखने लग जाओ, ईर्ष्या तो बेहो मत। अगर क्रोध आयो है तो एक महात्मा तो एड़ो भी उसको बतायो मारे कि लो आवे तो इतनी सी आंगलियां यूं कर ले, अंगूठा ने सीधो कर लेनो और आंगलियां यूं कर लेनो, बिल्कुल गुस्सो शांत हो जाए। आज सीख लो, देख लो थाने कोई आदमी ने गुस्सो ज्यादा आवे तो आंगलियां ने खाली इतो करनो है दोनों हाथारी ने, और वो खोलनो नहीं जड़ते, गुस्सो शांत नहीं, 1 मिनट में गुस्सो शांत हो जाए। तो ऐसे ही मन रे विकारों ने शांत करने रा अलग अलग मुद्रामा है, अलग अलग। कोई रा हार्ट अटैक उगो है, तुम्हारे एक संत बोलता हार्ट अटैक आयोडा ने जिंदो रख सके आप वायु मुद्रा। तो ऐसी अद्भुत योग की स्थितियां हैं, गुस्सा ने शांत किया जा सके। थोड़ा सो पानी पी लेनो फटकनी, और गुस्सो आई वो कहीं करी। अगर गुस्सा ने देखने लग जाओ तो एकदम गुस्सो चुपचाप भाग जाए। महात्मा दवाई दी, दांता में पकड़ ली, और वह दोनों सासू बुआ 5 दिन 10 दिन जैसे ही एक जनी क्रोध करे या एक जनी आड़ी डोडी बोले, वह दोनों जनिया ने कियोड़ो दोनों हाथ ही पकड़ जो दांता में, वह ताबीज पकड़ लेता। बोले नहीं तो चुपचाप लड़ाई वे को नहीं। एक जनो कोई डोडो बोले, दूजड़ो भी ज्यादा बोली तो झगड़ो शुरू हो। आवत गाड़ी एक है उलट भई अनेक, जे पाछी उलटे नहीं तो रवे एक री एक। बुद्धिमान मनुष्य कोई कितनी गालियां दे देवे तो मेरी परवाह नहीं करे, वो लेवे कोने गालियां। भगवान बुद्ध एक बार कोई गांव में गया, ऐसे ही कोई कहीं बोले विने जटे नुगरो गांव, साधु संतानों प्रवेश नहीं हो, भी गांव में गया। एक बार हमारे गुरुजी में लोग मोहन राम जी महाराज, भक्तिराम बाबू जी, एक संत हो रहा अटू रहन पैदल निकलिया नोखा। तो जारोड़ा गांव है, हाल तक मैंने नाम याद है भी जारोड़ा गांव रे मायने बढ़िया लोग भिक्षा मांगने गया, कोई भिक्षा नहीं दी। एक डोकर इतो बासी खींचड़ो गालियो, एक इतो टुकड़ो दियो हुकोड़ो। अब मैं 4 जना इता को कोई हाने लागे। अब भूख लागे तो भूख तो बूढ़ी है ना, भूखे भजन हो ही नहीं गोपाला, ले ले थारी कंठी माला। अब 8 पोरू जिमनाला संत माने 8 पोरू जिमाड़ता, भूख लागी तो वह लगी वो सुकोड़ो खींचड़ो बस है। आज तो मैं नकरा करा खीर रही, उन टाइम तो हुकोड़ो खींचड़ो भी नहीं धोयो बालियो, धोई पुरोन खायो। पूछे जारोड़ा गांव में थोड़ी दूर बैठा, खेजड़ा नीचे 10-5 एक लोग आएगा, अरे डाकू आएगा, होटल ले लेना आया।
अरे भाई डाकू कोने मैं तो नौखरा संत हाँ रहन जाऊँ। बोले मैं तो एड़ा संत दे गई कोने संत कही वे थे तो रोज रह जी मैं होटल ले आया बचे मोहन राज महाराज दे क्यों भाई बाप जी हालो जी का में सार है और दुष्टारो कहीं पकड़ा हुआ। तो बुद्ध भगवान एड़ा ही कोई नुगरा गांव में निकल गया। संतो दयालु है जट जावे जट संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल। जहाँ जहाँ खेड़ा नीचरे ता ता करे नियाल। भी गांव रो कोई भाग जागो ऐसा संत महात्मा पधारिया। लोग आया गालियां काटने लगा बुरे तरह। बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोले, बड़ी प्रसन्नता चेहरे पर शांति। बुद्ध रा एक चेला हा नाम आनंद नजदीक रा पाटवी चेला बारू रही जगोन वे क्यों गुरुदेव आप कितनी दूर सुनो आप तो सुन सको मानो नहीं सुनी जाए ओ देव आप पढ़ो होटो अबार मैया ने बरसात तैयार कर दिया। संत भी खीर खावड़ा है टकना में एक साधु 10 आदमी ने एक 100 गड़ान एक गांगड़ 100 गिरस्तीन एक रांगड़ साधु बरोबर है। बुद्ध भगवान बोलिया आनंद ये लोग गालियां दे रहे हैं ना तुम ले क्यों रहे हो? मैं तो नहीं ले रहा हूं। अरे भाई कोई आदमी जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। इनके पास गालियां है तो गालियां दे रहे हैं। जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा, जिनके पास शांति है वो शांति देगा। जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। नदी क्या देगी आपको? जल के अलावा कुछ देने के लिए है नहीं उसके पास। या तो जल ले लो या उसके पींदे में पत्थर हैं गिलगिचे वो ले लो। समुद्र में जाओगे तो आपको सीपियां मिलेगी, मोती भी मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास जो चीज है उसके अलावा और वो दे भी क्या सकता है? सूर्य भगवान प्रकाश के अलावा क्या दे सकते हैं? वायु आपको जीवन के अलावा और क्या दे सकती है? तो संतों के पास शांति, ज्ञान, भक्ति, इसके अलावा संतों के पास कुछ है नहीं देने को। प्रसाद भी है, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाए थे। तो सबसे बड़ा प्रसाद है ज्ञान का प्रसाद, जिससे जीवन में परम शांति की उपलब्धि होती है। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद ये दे रहा है देने दो, तुम्हें लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो उसकी चीज उसके पास है। अगर दुकानदार आपको आवाज दे भाई आओ इधर आओ इधर आओ ये साड़ी ले लो, आपको साड़ी खरीदना ही नहीं, आपको तो सब्जी खरीदना है, तो आप साड़ी वाले के पास क्यों जाते हो? कई बार बाजार में मार्केट में ग्राहक आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। जोधपुर में आप स्टेशन माते उतरो ला तो टेम्पो वाला मारे आपने हाथ पकड़ पकड़ बैठा। अरे भाई मैंने टेम्पो में जाने की मारी मोटरसाइकिल पड़ी आटे तो भी मारने बैठो, नहीं टेम्पो में बैठो। अरे आपने 20 रुपया में छोड़ दो। अरे मैंने 20 रुपया बात को नहीं, मारी मोटरसाइकिल पड़ी आटे जबरदस्ती मैंने खाँच में बैठा हुआ टेम्पोड़ा में। तो जिसके पास जो है वो देगा, लेकिन जिसको लेना नहीं है तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। लोग बहुत तरह तरह के अपशब्द बोलने लगे, लेकिन बुद्ध भगवान पर कोई असर नहीं होता। तो बाकी चेले भगवान बुद्ध की शांत मुद्रा देख करके थोड़े शांत हुए। आखिर में जब सब लोग गालियां देते देते थक गए, फिर बुद्ध भगवान बोले भाई लोगों आप लोगों को कुछ और देना है, कुछ और कहना है? लोग बोले ए मोड़ा इतना बेशरम, गालियां कोई असर ही नहीं है, मां हमले गालियां काटना री आवे नहीं बिल्कुल ही। अरे भाई गहरे समुद्र में कादा में भाटो पटके तो छांटा लागे, समुद्र में भले कितना ही भाटो पटको बटे कोई छांटा उछले को नहीं। तो जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है, जो सब में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उनके जीवन में कभी क्रोध नहीं है, उनके जीवन में अशांति है ही नहीं। उन्होंने क्रोध का सर्वथा त्याग कर दिया है। चीणो हेक देवे तो पच बाद में भी कितो ही पानी पाओ वो कहीं उगे कहीं। संत एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज दो गुरु भाई हा। तो एकनाथ जी महाराज रो तो गुस्सो पहली से शांत हो गयो। एक कोई वारा गुरु भाई हा वारो गुस्सो तो शांत नहीं हो, लेकिन वे देख क्यों मैं छोटो की करूं,
एक नाजर गुस्सो शांत हो गयो, मारो भी गुस्सो शांत हो गयो। अपनी कुटिया मत लिखा दियो शीतलदास जी महाराज, कोई गुस्सा नहीं करते कभी। शीतलदास जी महाराज कुटिया में तो बोर्ड लगा दियो, लेकिन महीने बाद बोबर ही जिक्र नीचे खीरा। लोग देख के बाप जी पहले तो कल्डो रीस आवती, आजकल बाप जी बोले ही कोनी। देखा ट्राई तो करा, गुस्सा शांत हो कि नहीं हो। एक आदमी कहो बाप जी आप क्रोध शांत हो। हाँ भाई बिल्कुल शांत हो। अब भगवान री दया है, माला थोड़ी हाली फिर गुस्सो शांत हो। थोड़ी देर बाद कई बाप जी वाकई गुस्सो शांत हो। हाँ रे बिल्कुल शांत हो गयो, मैं तन कह दियो तने बार बार क्यों। बाबू जी वास्तव में गुस्सो शांत हो गयो, मने विश्वास नहीं आवे। अरे डपोल कह दियो गुस्सो शांत हो गया, मैं कितनी बार पूछी दूं। बाबू जी मने भरोसा नहीं, इतो क्रोध करता थे लोग लारे चिट्टियों ले लेन दौड़ता आश्रम लारे एक एक को तक। हाल तारो गुस्सो शांत के करूंगा, मारे समझ में नहीं आई। बाप जी चिटिया में हाथ गाली जावे कौन जावे, माँ तो खावता नहीं, 1 घंटो ही हो। तो शीतलदास जी ऊपरे पट्टी चिपकावना कोई शीतलदास जी नहीं है। जिनका मन मर गया है उनका गुस्सा शांत हो गया। एकनाथ जी महाराज रो गुस्सो वास्तव में शांत हो गयो। वही जी लोग एकनाथ जी महाराज री परीक्षा करी। सुबह महाराज एक जनो कोई गुड़बाड़ हेंटा भेंट करया एकनाथ जी महाराज ने। गुड़बाड़ हेंटा री भारी दी, बाबा जी माते माते भारी लेन आया। छोटा छोटा बच्चा बाबा मानी दो, एक एक डोको देवन लग गया। घरे आए जड़ती छोटा बच्चा, संत दयालु बहुत हुए। हमारे बीजी महाराज हाँ इतनी जोड़ी भरी राखता प्रसाद। छोटा बच्चा जावता जटी प्रसाद मक्कणा आने बार हाथरी एक आंगली भागोड़ी जो मक्कणा आ आंगली मैंने अंगूठो और आंगली इमे जिले, बाकी मुट्ठी तो आदमी जाए। अभी मक्कण मुट्ठी भरता तो 3 मक्कणा होता। अब बाबू जी 3 मक्कणा दे देनी बच्चा ने राजी कर देता। अरे बच्चा ने कहीं मोटा मोटा ने राजी करता। हॉल बनायो बीजी महाराज, लोगों ने जावता मक्कणा 3 देता, लेकिन रुपया 100 कढ़ा लेता। भाई राम दौरो है राम दौरो, हमारे खुदरे नहीं चाहिए। सिर्फ लोग कदी सत्संग करी हॉल में बैठ, तो माने ध्यान है बहुत मेहनत करन बीजी बाबो हॉल बनायो। आज आप सत्संग करा तो बीजी बाबा री आत्मा जटे भी है राजी, वे आशीर्वाद देता वाला संतानो आशीर्वाद सब भक्तारों कल्याण करे। तो एकनाथ जी महाराज भारी दी इतनी भगत, और वे धीरे धीरे बच्चा ने एक एक डोको बांटता बांटता घरे आया। जड़ते एक डोको बचो गुड़बाड़ एक हेटो, वो लान श्रीमती ने दियो, घरवाली ने ले देवी आज तो भिक्षा में ओज मिलियो। तो वह पूछो देवी कौन दियो कितना दिया। जना संत झूठ तो नहीं बोले, भाई फलाणो फलाणो भगत है, वो एक आप खेतों गांठड़ी गुड़बाड़ हेटी भरन दी। तो हेटी गांठड़ी दी एक ही लाया लाडला कटे कि वो बच्चा, हाँ बच्चा तो भगवान रो रूप है, बच्चा ने दे दिया। निरी आई देवी ने एक मोरन में दे पड़ी 2 टुकड़ा कर दिया। एक नाजी मारे बोला जय सिया राम। अरे देवी थने है जो मैंने भांगने रो कोशिश नहीं करनी पड़ी। माता हूँ भांगतो गोडा हूँ भांगतो भड़कटी लाग दी, तू 1 रा 2 कर दिया। दिन हो मारी लक्ष्मी ने दिन हो। गुस्सो रो सवाल ही कोनी। अगर थारी देवी कोई थाने होटो भांगनो तो दूर कि थोड़ो बहुत कह भी दो तो मेरी बिचारी री हाड़ का पसली तोड़ काटो। एकनाथ जी महाराज भी तो पति है, माने पति में ने आपरा पति में कोई भेद नहीं है, लेकिन वे पति ने पत्नी ने लक्ष्मी मानता, हमारी घरी देवी है। कदी पति पत्नी रो स्तर बराबर है, समान दर्जो है। भगवान लक्ष्मी नारायण जितना पूजनीय है विता ही पति पत्नी रो रिश्तो पवित्र है। अत्याचार मत करो, अपनी अपनी मर्यादा में रहो, अपनी अपनी सीमा समझो। अगर व्यक्ति घर परिवार में समाज में आप री सीमा समझ ले, अपनो अहम ने थोड़ो नीचो डाल देवे तो झगड़ो नहीं। सिर्फ अहम तारी झगड़ो है और की नहीं झगड़ो। मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस की ने जीव निकाया। सारे जीवन में क्रोध रो दुख रो अशांति रो कारण मैं और मेरा। एक छोटी सी चीज में मैं और मेरा लगा दिया। मान लिया आपके हाथ से आपने रुपए कमाए किसी को दे दिया और वो खा गया, तो अब पता नहीं किस जन्म का है वो लेना देना, उसको भूल जाओ। अगर उसको पाने के लिए आप अपनी एनर्जी खराब करोगे, गुस्सा करोगे, गालियां निकालोगे, तो वो पैसे तो नहीं मिलने तो नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर हिम्मत करके थोड़ा सा अपना सद विवेक जो है और पैसे कमाने में लग जाओगे तो भगवान आपको उससे 4 गुना ज्यादा देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बताऊं आपको, एक चौधरी परिवार में, नाम लेना उचित नहीं है, वो आपरे भाइया ने 4 भाई भी, छोटा भाइया ने पिताजी की सारी संपत्ति दे दी,
बहुत छोटी बड़ी जमीन नहीं है वीर कने, कोई 200-300 बीघा जमीन होला। 200-300 बीघा जमीन सारा छूट के भैया ने दे दी। हालांकि वो भी एक और दूसरे तीसरे नंबर है शायद, छोटोड़ा ने दे दी, बड़ोड़ा ने दे दी। और वो आदमी कमाई करने लागो तो भी आदमी आज सीमा नहीं है वीर कने, कम से कम 5,000 करोड़ की संपत्ति। कितनी? अब 5,000 करोड़ थारे खोपड़ी में गिनती नहीं आवेला गणित। अगर रुपया भरा तो हॉल भरी जा 500-500 हजार इतनी संपत्ति भी आदमी। और वो भायारो 1 रुपया नहीं ली। अटे लाडनू को ने गांव है, खोड़ो पगू खोड़ो बाप है जो रोज अत्याचार करे, कमाओ को नहीं, जाबरो बेराम पड़ जा मर जा। वो एक दिन क्यों पिताजी मैं 2 रुपया तो दे दो, 100 रुपया मैं बम्बई जाऊं। पिताजी एक थप्पड़ मारी। वो बेचारो आप दोस्त को 100 रुपया लेन गयो, बम्बई गयो, एक पो मत रहियो पानी पीने वास्ते। और जो भी है मेरे पेट भरे रो साधन करते करते धीरे धीरे वो काम करते करते एक भाणिया करने लोरो व्यापार करने वाला भाणिया कर रही हो। और भी भाणिया रे धीरे धीरे लोरो बेचावन वो ठेको लेने लग गया। धीरे धीरे मेरे एड़ी पता नहीं कहीं बुद्धि में आई, समझ आएगी भी ने। और वो भाणिया रे जेड़ी जेड़ी 2-4 साल 5 साल मायने खुद री जमीन भी खरीद ली, तब पैसा कमा लिया। आज वो जगह भाणिया रे फैक्ट्री है, पिछला 15 साल में वो बाणिया तो 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्रियां करे, वो 10 कर ली। जो बाणिया रे नौकर रही हो वो आदमी का 10 फैक्ट्रियां हैं, कितने हजारों टन लो पर रोज भी बिके। इतना करोड़ों अरबों रुपया गिनती नहीं। आप गांव में स्कूल भी बनाई दी। और मान लो गया एक बार कथा रमायने भी तो स्कूल बनाई, गौशाला बनाई, माता जी रो पूजारी माता जी रो मंदिर भी बनाई दी। तो फिर इतिहास ऐसा लोगों रो देखा कि आदमी रो भाग्य कोई नहीं छीन सकेगा। ये वास्ते अगर अज्ञान आवे बार बार दौड़ दौड़, आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन क्यों है के तो कोई धोखो दियो, के कोई आपकी संपत्ति छीन ली, जन अभी में दुश्मनी चारो हो जावे, के बोली चाली हो जावे। बोली चाली को कोई आपने की किए है तो बिना माफ कर दो, क्योंकि शब्दारो कोई रूप नहीं, शब्द तो गया। और जो भाव है जिसको आप हृदय में बांध रखिया, कोई जो अपनो मन रो दोष है। आज कोई अंग्रेज आए पर आपने गालियां काटे अणुती तो थाने रीस आई घांसी आई, सवाल ही नहीं आया। कोई रीस नहीं, अंग्रेजी भाषा ही आपने समझ नहीं आया। आपने कही बास्टर्ड बास्टर्ड, आप क्या समझोगे बास्टर्ड? एक अंग्रेज खाड़ा में पड़ गो, विने कोई आदमी काटियो 12 जने, वो क्या थैंक यू वो देखे वो तो क्या फेंक दो, वो पाछो फेंक दियो भी। तो आपने अंग्रेजी भाषा ही समझ में नहीं आवे, आपने हंसी आई, मनोरंजन हुई, कोई गाली और दुष्प्रभाव आपने मन में तो नहीं है, नहीं आपने बुरो लगे। छोटो बच्चों भी की है, जो छोटो बच्चों गोद में बैठ बाप रे मुंह भी पकड़ ले, गुस्सा आवे के सिर्फ कृपा आवे के भी माते दया आवे बालक माते। तो ऐसे ही शब्दारो कोई अर्थ नहीं है, मन रो अर्थ है। एक जगह आप ठोकड़ो के तो बिने बुरो नहीं माने, जाट लोग राजपूत परिवार में जमा कटी तो बिने गाली माने, तो भी शब्द में गाली रो एक आरोपण कर दिया। कदी कदी एक थली में जावा तो आप क्या ठीक भाई भलो करियो मजो करियो, फिर कोई खास असर नहीं है शब्द रो, लेकिन थली मायने ने बहुत बुरी गाली माने, लोग कूटन लाग जा, भांगन लाग जा। तो शब्द ने मायने में केड़ो अर्थ भरियो, ये उनकी व्यक्तिगत या सामाजिक एक धारणा है। शब्द रो कोई वास्तव में अर्थ है ही नहीं। कोई की भी कहे, समझ लो कि सारे शब्द जो है ईश्वर की स्तुति है। एक भगवान रो भोड़ो भगत, वो भगवान री स्तुति करतो, वो ABCD लिखतो, ABCD। तो कोई बहुत बड़ो विद्वान पादरी निकलियो, कोई बटारी ईसाई धर्म ने मानने वाला री कथा है, तो वो ABCD लिखे, ABCD। वो पादरी पूछे क्या कर रहा है भाई? बोले मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये ईश्वर की प्रे थोड़ी है। वो आदमी अंग्रेजी में भी ने प्रार्थना सिखाई, अब वो अंग्रेजी नहीं बोला, आप हिंदी में क्या, हे भगवान आप मारे मत कृपा कर जो, मैं आप रो भोड़ो सो बालक हूँ, मारो सही मार्गदर्शन कर दो, मैं आप शरण में हूँ। तो विने वो सिखाई जना, फिर वो ध्यान हो जो बेचारा को भी प्रार्थना में रटन में लाग गया। इतो भोड़ो हो, ABCD लिख तो भगवान साक्षात बाता करतो, सीधो विरो साफ दिल भगवान से जुड़गो। वो पादरी थोड़ी दूर गयो सिखान, भगवान भी पादरी एक झापड़ में ली, अचानक झापड़ ये आकाश में देखे, अरे कुण मार दी। वो हाथ जोड़े, मारू कई गलती हुई प्रभु। बोले तूने, वो जो मेरा भगत था वो साक्षात मेरे से डायरेक्ट बात करता था,
और तूने उसको मेरे ध्यान से भटका दिया, जा उसको बोल पहले जैसी प्रार्थना कर। तो वो जहान कियो पहले जैसी प्रार्थना करो कोई भगवान रो आदेश है। पर वो भगवान ने पूछो प्रभु इसमें है क्या? बिन भगत ने पूछो भाई ये तेरी कौन सी प्रार्थना का तरीका है? बोले मैं ABCD लिख दो ना, सारा जितनी भी प्रार्थना है बढ़िया बढ़िया बनी तो है अक्षरों में, कोई भी स्तुति है वे शब्दों ही तो बने। तो मैं अपने ढंग से भगवान ने अक्षर भेंट कर दिया हूँ। भगवान थारी मर्जी है जेडी प्रार्थना बना लो, जितनी थाने बढ़िया लागे थारे मन रे अनुकूल है वे प्रार्थना बना लो। तो आप भी ऐसी कल्पना कर सका कि भाई शब्दारो तो कोई अर्थ है नहीं, कोई कालिया काटे तो हो सके वो हमारी स्तुति करे। इरे स्तुति करने रो ढंग वही जोला। बुद्ध भगवान ने गालियां काटी तो भगवान बुद्ध तो इन्हें स्तुति समझी। भाई इसके बोलने का तरीका ये है। एक घर में कोई गया संत कुत्तो घुसे तो संत के वाह भाई वाह मान लिया थारो स्वागत सत्कार में स्वीकार कर। संत को पता है इसके बोलने का ढंग यही है, इसके स्तुति करने का तरीका यही है। तो जिनके पास ज्ञान नहीं है वो आदमी गाली के माध्यम से आपकी स्तुति करता है। बोलो राम। आप मान लो तो वो गालियां भी स्तुति हो जावेला। एक सच्ची घटना, एक संत भैया वारो चेलो वन गालियां निकाल दो। आप लोग आप मत समझो महाराज बेटा खोटा है, कुपुत्र है, नकटा है। संतारा चेला भी एड़ा हो जा दुष्ट। हाँ संतारा महान चेला भैया जी का गुरु जी वास्ते एक बार आपने सुनायो भी हो कि गुरु जी ने खंकार आई हाथ में थुका लिया और वे प्रसाद मानन विवेकानंद स्वामी जी। तो ऐसा चेला कम वेला, लेकिन ऐसा भी गणई है जी का गुरु जी ने मैं गुस्सा मारता भी देखिया। जोधपुर में एक संत है तो वे गुरु जी ने कहता कालियो तांडी शरीर वो काला हाथ संत। तो वे संत के हाँ भाई वो शरीर तो कालो है। वे भी ने स्तुति मानता, चेला री गालियां ने भी स्तुति मानता। केवल अपने मन की भावना है, सिर्फ अपने आप में मन में कल्पना कर ली कि ये गाली है मेरा अपमान कर रहा है तो आपको अपमान महसूस होगा। अगर मान ले मन से कि ये मेरा स्तुति कर रहा है तो वही शब्द आपके लिए स्तुति बन जाएंगे। बोलो राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण प्रभु तेरी महिमा हरि 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 नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण 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 भगवान